बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज के दो अहम मौज़ूआत हैं, उन दोनों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और दोनों का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। आज की जो पहली खबर थी वो इमरान खान साहब का पेशी थी। 9.5 माह के बाद बिल आखिर उनकी एक झलक जो है वो लोगों को, उनके कारकुनान को और उनकी पार्टी को देखने को नसीब हुई। इसके अहम जुज़ियात जो हैं, इसके अहम नुकात जो हैं आज के इस कार्रवाई के, वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा इशू जो है वो इस आज की समाअत के अंदर से निकला, वो ये था, कुछ हिस्सा उसका समाअत के अंदर है और जब समाअत कंक्लूड हो गई, ख़त्म हो गई, उसके कुछ देर के बाद एक खबर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अज़-खुद नोटिस लिया गया है। और वो अज़-खुद नोटिस लिया गया फैसल वाउडा की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में। अब इसके ऊपर कल समाअत होने जा रही है। तो ये दो अहम मौज़ूआत हैं, इनके मुताद्दिद नुकात हैं, वो आपके सामने रखते हैं तरतीब के साथ। पहले इशू की बात करें, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि एक तस्वीर जो है वो सारी हुकूमत पर भारी पड़ गई है। एक तो ये नुक्ता, इस पर बात करते हैं। इमरान खान की कामयाब सियासी चाल, ये मेरा नुक्ता है, इस पर भी बात करते हैं। और कार्रवाई जो है उसको लाइव स्ट्रीम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं किया गया, तो ये हो गया। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे मयार का रास्ता इख्तियार किया, इस पर भी बात करेंगे। तो तरतीब के साथ शुरू करते हैं। इमरान खान साहब को बिलाकर 9.5 माह की पाबंदियों के बाद उन्होंने एक चाल चली, मैं उसको चाल कहता हूँ पॉलिटिकली। सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, आप उसमें हर तरह की एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब की जानिब से मुतअद्दिद कोशिशें की गई। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कुछ मेरे ख्याल है कुछ हफ्ते पहले ही उनकी जानिब से ख़त लिखा गया जिसमें 7 नुकात उठाए गए थे। मुतअद्दिद और चीज़ें उनकी जानिब से की गई कि किसी तरीके से इमरान खान साहब की कोई झलक, कोई अपीयरेंस, कोई बात, कोई गुफ्तगू, बिलमुशाफा ऐसा मौका मिले, लेकिन उनको ऐसा मौका नहीं मिला। उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि उनके जितने भी मुकदमात थे उनको जेल के अंदर ही ट्रायल किया गया। वजह उसकी क्या थी? ताकि इमरान खान साहब जेल से बाहर ना आए, तो इस वजह से अदालतें अंदर लगी। तो इस हद तक यानी उनको इंश्योर किया गया कि इमरान खान साहब जो है वो किसी भी तरह मंजर आम पे ना आ सकें। इमरान खान साहब ने ये काम किया। जब ये केस नैब तरामीम वाला मामला जो है इंटर कोर्ट अपील पे समाअत शुरू हुई, तो इमरान खान साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को ख़त मौसूल हुआ कि वो इस केस के फरीक हैं और ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। ये मेरा ख्याल है बड़ी ज़बरदस्त उनकी मूव थी। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकली। अब इस मूव के ऊपर बेंच के अंदर थोड़ी सी तकसीम थी, नज़र आई आपको, वो हम पहले गुजारिश कर चुके हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह और चीफ जस्टिस के दरमियान अलग अलग मौक़िफ़ था। 5 मिनट का वक्फा हुआ था समाअत में, फिर फैसला हुआ कि इमरान खान साहब को इस केस में पेशी के लिए वीडियो लिंक की सहूलत देकर उनको यहाँ मौका दे दिया जाता है। तो वो मौका उनको दिया गया। लेकिन कल तक क्वेश्चन मौजूद था कि क्या इमरान खान साहब को ये हुकूमत वीडियो लिंक के जरिए पेश करेगी या नहीं करेगी। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो बड़ा लाउड एंड क्लियर था। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मुखातिब करके कहा था कि वीडियो लिंक काम करना चाहिए। एक फिर ऑर्डर के अंदर भी तहरीरी तौर पे लिख दिया गया, विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत पाबंद है कि वो इस चीज़ को, इस ऑर्डर की कंप्लाइंस को यकीनी बनाएं। बिलाखिर हुकूमत मजबूर हुई, चाहते ना चाहते उनको इमरान खान साहब की पेशी को यकीनी बनाना पड़ा। और एक रिकॉर्ड भी कायम हो गया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक कॉन्विक्टेड शख्स जेल से बजरिया वीडियो लिंक किसी केस की समाअत का हिस्सा बना। ये एक रिकॉर्ड बन गया है जो पहले नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री हुआ और ये रिकॉर्ड भी इमरान खान साहब के नाम हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से के ऊपर। अच्छा, एक बात मैं यहाँ अहम बता दूँ, इमरान खान साहब की मौजूदगी जो है इस केस से जुड़ने की, यानी जुड़ने के बाद वो जो केस है इटसेल्फ वो तो चला गया पस मंज़र में। अब गुफ्तगू का मरकज़, महवर, वो इमरान खान साहब की ज़ात बन गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जब कार्रवाई चल रही थी तो उस वक्त भी तमाम तवज्जो का मरकज़ जो है वो इमरान खान साहब की ज़ात थी, या इमरान खान साहब की वो जो सामने उनकी वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूदगी थी। जो अंदर के बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी बात भी हुई, हमारे सहाफ़ी हज़रात, रिपोर्टर भाई जो हैं, उनका भी ये मौक़िफ़ था कि जज साहिबान की भी तवज्जो का मरकज़ इमरान खान साहब बने हुए थे, बावजूद इसके कि मुकदमा अपनी जगह चल रहा था। अब एक चीज़ ये आई कि इमरान खान साहब को वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसका जो मुख्तसरन जवाब है वो ये कि ये केस अभी इब्तदाई मराहिल में है, प्रिलिमिनरी स्टेज है, तो उसके ऊपर अभी इमरान खान साहब की बारी शायद नहीं आई, तो इसलिए उनको गुफ्तगू का मौका नहीं मिला। अब अडियाला जेल के अंदर जहाँ इमरान खान साहब तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर स्पीकर लगाया गया था और वो पूरी समाअत को इमरान खान साहब सुन रहे थे। जो तस्वीर, एक तस्वीर भी नहीं आई, अब तस्वीरें मेरे ख्याल 3 तस्वीरें आ गई हैं। इसके ऊपर अलग से एक तहकीकात शुरू हो गई है कि तस्वीर कैसे लीक हो गई। इसी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इमरान खान की महज एक तस्वीर इस हुकूमत के ऊपर भारी पड़ गई है
कि अब वो तस्वीर लीक होने के ऊपर उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब इसके मामले की तहकीकात हो रही है। बहरहाल चलें उसको साइड पर रख लेते हैं। इमरान खान साहब को बोलने का मौका शायद इसी वजह से नहीं मिला कि इब्तदाई मरहला था, अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगली समात के ऊपर इम्कान यह है कि शायद इमरान खान साहब को बोलने का मौका मिले, जहां ज़रूरत होगी और जिस हवाले से ज़रूरत होगी उस पर शायद उनको गुफ्तगू का मौका मिले। एक तो ये मामला था। अच्छा, एक और नुकता यही बता दूं कि अगली समात जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी की गई है। अलबत्ता चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर यह कहा कि अगली जो समात होगी वो जजेस की दस्तियाबी के मुताबिक होगी, यानी जजेस खुद काजी फाइज साहब को भी अगले हफ्ते बाहर जाना है मुल्क से, तो एक उनकी अपनी अदम मौजूदगी है और बेंच की जब अवेलेबिलिटी होगी तो इसको मुकर्रर कर दिया जाएगा। फिलहाल उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया, यानी इनडेफिनिट टाइम है, उसकी डेट कोई अगली नहीं दी गई। ये तो आ गया एक मरहला। अब आ जाते हैं दूसरे मरहले के ऊपर कि इसकी लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं की गई। दो हिस्से हैं इसके। एक, सुप्रीम कोर्ट जब ये कार्रवाई करता है, ये काजी फाइज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बने तो उनकी जानिब से ये इकदाम मुतारिफ करवाया गया कि मुताद्दिद केसों की जो है वो लाइव समात होगी, अदरवाइज रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब के ऊपर उनके चैनल पे पड़ी होंगी। तो सबकी रिकॉर्डिंग्स होती थी, लेकिन आज इमरान खान साहब वाला जो केस था, यानी इसी केस की जो पिछली समात थी उसकी तो लाइव यानी वो ट्रांसमिशन हुई उसकी सुप्रीम कोर्ट से, उसकी लाइव स्ट्रीम हुई, फिर मीडिया उसको कट करता है और वो टीवी पे चलता है। आज जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ही नहीं की गई तो फिर वो मीडिया पे तो आ ही नहीं सकती थी। मीडिया के ऊपर एक तो अलग से गैर एलानिया पाबंदी है कि इमरान खान साहब की आप तकरीर नशर नहीं करेंगे, उनका बयान नशर नहीं करेंगे। वो चलाते या ना चलाते वो स्टेप नंबर 2 था, लेकिन स्टेप 1 ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई थी उनके ज़ाब्ता कार के मुताबिक, उनके तरीक़ा कार के मुताबिक वो लाइव स्ट्रीम होती यूट्यूब के ऊपर तो अगला मरहला आता। जब वो लाइव स्ट्रीम ही नहीं हुई तो अगले मरहले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लाइव स्ट्रीम उसको नहीं किया गया। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये दोहरा मयार क्यों इख्तियार किया। इसकी वजूहात तो वो जज साहिबान खुद ही बयान कर सकेंगे। हो सकता है जब इसका फैसला आए तो इसके ऊपर भी बात हो, या कोई वकील वहाँ पे खड़ा हो के ये बात करे, या खुद इमरान खान साहब, क्योंकि अब कल उनके साथ अगर मुलाकात होगी उनके लोगों की तो वो उनको बताएंगे जी ये मामला हुआ था, लाइव स्ट्रीम नहीं हुई थी। हो सकता है इमरान खान साहब खुद ही जब अगली समात में मौका मिले तो वो ये बात कर दें कि आपने लाइव नशरियात क्यों नहीं की, जबकि आप हर केस की करते हैं। इवन इसी केस की आपने पिछली समात जो थी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन मेरी मौजूदगी में उसको लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं किया गया। तो ये एक अहम नुकता, अहम पॉइंट इमरान खान साहब के लिए हो सकता है जब उनको गुफ्तगू का मौका मिलेगा। तो ये आज की कुछ जुजियात थी इसकी। अब तस्वीर के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है ये बड़ी हैरान कुन बात है, ये कोई नया भी नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले हनीफ अब्बासी और नवाज शरीफ की एक तस्वीर आ गई थी, उसके ऊपर बड़ा रोला खड़ा हुआ था। ये पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर इसी तरह हुसैन नवाज जो हैं वो पेश हुए थे, उनकी भी एक तस्वीर आ गई थी, वो चेयर के ऊपर बैठे थे बंद कमरे में, उनकी तस्वीर लीक हुई, उस वक्त भी बड़ा शोर होगा, बड़ा रोला खड़ा हो गया था। तो ये एक सिलसिला है जो आज भी जारी रहा। बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं कि इमरान खान साहब वाला ये जो मामला है वो किस तरफ जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसको कहते हैं ना खून की बोतल लग गई, इमरान खान की झलक तस्वीर उन्होंने देख ली, और लीडर की तस्वीर, हर पार्टी का लीडर जो होता है उनके लिए उतना ही अजीज़ होता है जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान हैं। तो अब इनकी तस्वीर आई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और दूसरी साइड जो है वो नाला है। इसी तरह नवाज शरीफ का मामला था, जब उनकी अहलिया की वफ़ात हुई और उनकी तस्वीर आई थी। तो बहरहाल हमारी यानी पॉलिटिकल जो कल्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो दो मयार हमारे सामने आए हैं, ये एक नया पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन गया है कि एक ही केस की एक समात को आप दिखा रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, जब इमरान खान मौजूद हैं तो आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे। ये पॉलिसी किसकी, अब इल्ज़ाम क्या आ रहा है। मैंने कल गुजारिश की थी, सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तहान होगा, इमरान खान का भी होगा, हुकूमत का भी होगा, मीडिया का भी होगा। मीडिया तो वैसे निकल गया, सुप्रीम कोर्ट का इम्तहान जो था, देखें एक पॉइंट के ऊपर आगे कि वो लाइव स्ट्रीम उन्होंने नहीं किया, उनके कंडक्ट के ऊपर सवाल लग गया, और सवाल का अब जवाब लोग मांग रहे हैं कि आपने इसको इसकी लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं की। तो ये सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट के ऊपर सवाल आ गया है कि एक ही केस है, एक समात में आपने की, इमरान खान के नहीं की। अब इल्ज़ाम क्या लगाया जा रहा है, इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, या आप कह लें उसको इंतज़ामी जो इंचार्ज होते हैं वो तो चीफ जस्टिस होते हैं। इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ये पॉलिसी हुकूमत की है कि इमरान खान की तस्वीर या उनकी फुटेज या उनकी वीडियो वो टीवी पे नहीं आनी चाहिए। तो काजी फाइज साहब ने हुकूमती जो पॉलिसी थी उसको टो करते हुए ये काम कर दिया। तो ये इल्ज़ाम बहरहाल लग रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से देखेंगे इस पर जवाब क्या आता है, वो हम इंतज़ार करेंगे उसका। ये आज का मामला था, इसके ऊपर मज़ीद भी बात करते रहेंगे इंशाल्लाह।
अब आ जाते हैं दूसरे इशू के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये समाअत जारी थी तो उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं उन्होंने एक गुफ्तगू की अटॉर्नी जनरल के साथ। मैं उनका एक ही जुमला आपको वो पढ़ के बता देता हूँ। जस्टिस अतर मिनल्लाह जो हैं उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, और क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? ये वो बात थी। अब इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। फैसल वावडा ने इस समाअत से एक दिन पहले बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो वैसे भी बड़ी सख्त गुफ्तगू करते हैं। इसके अंदर उनका जो हदफ था बज़ाहिर वो अदलिया थी, और बिलखुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार, नाम उन्होंने किसी जगह पे नहीं लिया किसी जज का। और आमतौर पे जज का नाम कैसे लें, फौरी तौर पे तो इन अदालत हो जाती। उन्होंने इशारों कनायों के अंदर वो सारी बात कह दी जो जस्टिस बाबर सत्तार पे फिट आती थी, और बहुत सारी सख्त बातें कर दी कि आप पगड़ियाँ उछाल रहे हैं, इदारों की बातें कर रहे हैं, अब तराजू के अंदर सबूत रखने पड़ेंगे, आप पगड़ियाँ उछालेंगे तो हम आपकी डबल पगड़ियाँ उछालेंगे। मुखातिब कोई नहीं था, लेकिन पता सबको है कि कौन मुखातिब था। ये सारी बातें जब उन्होंने कर दी, आज उसकी बाज़गश्त आपको सुप्रीम कोर्ट में मिली। फिर जब ये केस कंक्लूड हो गया, ख़त्म हो, यानी आज की समाअत कार्रवाई जो थी वो ख़त्म हुई, कुछ देर बाद खबर आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अज़ खुद नोटिस ले लिया। और अज़ खुद नोटिस जो है वो फैसल वावडा की इसी टॉक के तनाजुर में लिया गया। 3 रुकनी बेंच बन चुका है उसका, और वो कल जो है इसके ऊपर पहली समाअत करेगा। काजी फाइज ईसा साहब खुद उसको हेड कर रहे हैं, और जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो हैं 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। तो कल ये समाअत करेगा इस मामले के ऊपर। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। मैं अब उसकी वजाहत आपके सामने रख देता हूं। आगाज इसका हुआ 6 जजेस के खत से, यानी अदलिया का एक पोर्शन जो है वो खड़ा हो गया मदाखलत के ऊपर। उन्होंने अपने जो उनके पास चीज़ें थी उन्होंने ख़त का हिस्सा बनाई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भेज दी कि हुजूर ये हमारे साथ मामलात हो रहे हैं, रहनुमाई करें कि हम क्या करें। वो ख़त अपनी जगह मौजूद है, उस पर समाअत चल रही है। उसके बाद इनकी जानिब से जब बाबर सत्तार साहब हैं उनके ऊपर फिर एक सोशल मीडिया मुहिम शुरू हो गई। उसके ऊपर उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिख दिया। ख़त के अंदर फिर इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम क्या लगाया? उन्होंने कहा जी मुझे इस्टेब्लिशमेंट के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आला हुकाम की जानिब से कहा गया, पैगाम दिया गया कि ऑडियो लीक्स वाले केस से आप अलग हो जाए। यानी कि मदाखलत का सीधा सीधा इल्ज़ाम उन्होंने लगा के ख़त जो है वो चीफ जस्टिस को इरसाल कर दिया। वो ख़त वो मामला कल ज़ेर बहस रहा। उसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जब ये टॉक सुनी ये फैसल वावडा की, उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने गुफ्तगू की, तो उसके बाद अज़ खुद नोटिस हो गया। अब मामले की आप हसासियत और नज़ाकत को ये देखें, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज खड़े हुए, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जज खड़े हो गए हैं, और दायरा कार जो है वो इसका बढ़ रहा है, जिसको कहते हैं ना डेप्थ ऑफ फील्ड। जो इशू है कोर पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर जारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस और मौलाना फजलुर रहमान, और फिर इसके साथ अब जजेस, पहले हाई कोर्ट थी अब सुप्रीम कोर्ट आ गई। जितनी भी हाई कोर्ट से तजावीज़ आई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, उनके अंदर आपको इंडिया मिल रहा था मदाखलत का। उसका अभी कंक्लूजन कोई नहीं निकला, फिलहाल अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। अब एक अज़ खुद हो गया है। अब ये अज़ खुद हुआ क्यों, उसकी मैं आपको वजह सामने रख देता हूँ। उसके 2-3 नुकात हैं। एक तो ये है कि अचानक अदलिया के ऊपर एक यलगार हो गई। ये आप 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर देख लें। सबसे पहले कामरान टिसोरी जो कि गवर्नर सिंध हैं, उनकी जानिब से टॉक की गई और अदलिया को माफ़ कीजिएगा, और अदलिया को उसमें निशाना बनाया गया। फिर इसके बाद आए फैसल वावडा साहब, उनका मैंने आपको गुजारिश कर दी। फिर इसके बाद आज मुस्तफ़ा कमाल साहब भी आ गए, और आज ही ओन चौधरी भी आ गए, आज ही तलाल चौधरी भी आ गए। अब इन सबका अलग अलग जमातों से ताल्लुक़ है। फैसल वावडा तो आज़ाद हैं, सेनेटर हैं, तलाल चौधरी सेनेटर हैं, नून लीग से ताल्लुक़ है, ओन चौधरी MNA हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से ताल्लुक़ है, मुस्तफ़ा कमाल MNA ये MQM से इनका ताल्लुक़, फिर इसी तरह कामरान टिसोरी जो है MQM से ताल्लुक़ और गवर्नर हैं। इन सब की गुफ्तगू का जो हदफ था वो जज साहिबान थे, बिलखुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बिलखुसूस मैं कह रहा हूँ। जब अचानक इतनी बड़ी यलगार हुई तो दूसरी तरफ से जवाब तो आना था, और वो सुप्रीम कोर्ट है। ये एक नया जो पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इसके अंदर से अब बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। एक पॉइंट आपके सामने रख दूं, आज ही फैसल वावडा ने इस अज़ खुद नोटिस के ऊपर खुशी का इजहार किया है। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने ये अज़ खुद नोटिस ले लिया, मैं तो चाहता था, अब वो मुझे बुलाएंगे
जो अलार्मिंग बात उन्होंने की, वो कहते हैं हो सकता है मैं और बहुत कुछ उनके सामने रख दूं। चीफ जस्टिस के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, फैसल वावड़ा का ये कहना है, और मैं उनके सामने मजीद चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो मैं मजीद भी रखूंगा। तो इसका मतलब ये है, हो सकता है जब कार्रवाई का आगाज़ होगा तो जिन 5 लोगों के मैंने आपके सामने नाम लिए, इन सबको बुलाया जाए, इन सब से पूछा जाए कि आपने ये बातें की, हदफ कौन था, क्यों बातें की, क्या सबूत हैं आपके पास, कहना क्या चाहते थे आप, क्या अदलिया को धमकाना चाहते थे। और जो प्रॉक्सीज वाली बात की थी फैसल वावड़ा को, वो लड़ गई है। फैसल वावड़ा ये कह रहे हैं कि अगर मुझे किसी ने प्रॉक्सी कहा है तो अब ये, चाहे वो जज साहब हैं, उनको फिर साबित करना पड़ेगा कि मैं किसी का प्रॉक्सी हूं, यानी वो भी जिसको कहते हैं ना बाजू ऊपर। तो अल्लाह पाक खैर करे, पहले महाज बहुत खुले हुए हैं, मजीद खुल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपको इन तमाम चीज़ों के ऊपर मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कल इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।